नमस्कार दोस्तों, अभी मैं गाजीपुर जनपद में हूं और गाजीपुर जनपद का यह कुर्बान सराय चट्टी है जो कि तिमुहानी चरमानी बोला जाता है। और जहां पे हम हैं यहां से ठीक बगल में सुभाष पासी जी का घर है, बगल में वो सामने गांव दिख रहा है। यहीं पे मैं जा रहा था रास्ता पकड़ के, तो सामने बगल में दिखा एक गाय, जो कि मैं बता दे रहा हूँ पूरा गाय के साथ क्या हुआ था। ये सामने गाय है और ये गाय किसी तरह रात में किस स्थिति से कैसे गिर गई थी इस गड्ढे में। ये जो सामने देख रहे हैं ना, सड़क के किनारे जो कि जेसीबी लगा के गड्ढा खोद देते हैं, इतना खराब गड्ढा खोद देते हैं कि किसी की जान जो इसमें जा सकती है। और देखिए बिल्कुल तिमुहानी है, अगर उधर से कोई सामने से अगर तेज गाड़ी में आएगा और उसकी गाड़ी कंट्रोल ना हो तो भी वो इस गड्ढे में फंस के चोटिल हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। तो यहाँ पे गड्ढा है और ये गाय शायद पानी पीने के लिए या किसी और पर्पज से इधर से जा रही थी और इसी गड्ढे में देखिए यहाँ पे ये फंस गई थी, काफ़ी धंस गई थी और पूरे रात इसी में धंसी थी। और ये लोग जो है सुबह जब धान काटने के लिए आए, देखे कि गाय इसमें फंसी हुई है, तो किसी तरह से इन लोगों की मदद से इसमें से निकाले हैं बांस बल्ली और खन उनके, क्योंकि मिट्टी बहुत तगड़ी थी, पियरवा मिट्टी, तो किसी तरह से बाहर निकाले। लेकिन गाय अभी अचेत अवस्था में है, उतना संभल नहीं पा रही है क्योंकि पूरी रात। हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं स्वतंत्र पत्रकार अंगारा लाल बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। हाँ बताएं। सर ये जो पहाड़पुर से सगड़ापुर के लिए रास्ता जाता है ना, तो यहीं पे एक छुट्टा गाय थी और ये रात भर पूरे एक गड्ढा था, उसी में पानी पीने के चक्कर में धंस गई थी। सुबह में लोग अभी 9 बजे करीब लोग धान काटने आए, देखे तो फिर इसको निकाले किसी तरह से बाहर। हाँ। लेकिन ये बिल्कुल सुस्त हो गई है एकदम से। गाय थोड़ा सा अभी ठीक ठाक दिख रही है, तो अगर इसको दवा ववा उस तरह से मिल जाती तो थोड़ा सही हो जाती। नहीं बिल्कुल हो जाएगी। आप इनमें रुके जरा, हमको लोकेशन बता देंगे ना। जी जी कहाँ पे है ये? ठीक है। ये कौन से गांव में आता है? मोहानी में ये? अच्छा भैया, ये गांव कौन गांव में हुई? ये कौन गांव में? तुरना में है डॉक्टर साहब। तुरना में? हाँ तुरना में बोलल जाई में। हाँ डॉक्टर साहब तुरना में है ये। बस ये बिल्कुल मोहनिया पे ये है, मोहानी पे है। हाँ अभी मैं डॉक्टर साहब से बात किया हूँ, फोन किया हूँ, बात किए हैं। वो आएंगे तो हो सकता है थोड़ा दवा ववा दे देंगे तो शायद ये ठीक हो जाए थोड़ा, क्योंकि अभी पूरी रात जो है पानी में थी। अब ठंडी लग गई या क्या हो गई, अब डॉक्टर साहब ही बताएंगे, तो देखते हैं। अच्छा आप? अच्छा तो कैसे आप लोग निकलने? कई लोग मिलके निकाले के पड़ोली बहुत। स्कूल का लड़का जाता ना, मास्टर का ना यहाँ से आप चलिए, लड़कन के बोल देना कि चलिए, हम लोग चल गई ना। तब फिर इनके बोलवनी मलकार के, फिर हमारे देवर ना पास में, फिर लड़कन से डंडा मंगावल गला बांस या निकाला लोग, तब निकला ले फरसा से माटी देखा ये लोग खाना ना निकलना। बड़ा गलत करने लोग, गाय छोड़ देते हैं लोग छुट्टा ऐसे हैं। बहुत गाय तो बड़ा दुर्दशा है। हाँ वो तो समस्या बा। जिस भी उतना देखा तो उतना गाढ़ा खनने के चाहिए, कौनो गोरू ना निकल सका ना। बाछी बाछा कहाँ निकल। ये ठेकेदारों को सोचना चाहिए कि सड़क के किनारे सड़क बनाते हैं कि किनारे गड्ढा खनते हैं। सड़क बना जबकि मिट्टी लाके बाहर से साइड से मिट्टी लाके भरना चाहिए, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में ठेकेदार जो है सड़क के किनारे जेसीबी लगा के खुदाई कर देते हैं और इस तरह से खुदाई कर देते हैं कि हर किसी की जान आफत में आ जाती है। और आज उसी का शिकार एक गाय जो कि हो गई है, सामने आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और ये शायद भैया लोग ये धान नहीं काटने के लिए आते तो ये इसी में मर जाती और किसी को पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि ये किनारे सड़क किनारे है, तो जो रोड पर बोलौले पता कोई निकाले के आवत है, क्यों नहीं निकाला? हाँ हिल्ला में हिल्ला लग जाए। नहीं है ना बोझा लादा वाला लड़का आइबे ना कहीं।
तब का ये स्थिति है, देखिए। और जिसके पास दया है वही सेवा करेगा, उसको भगवान जो है देखते हैं। और ये गिरल है। चल अभी तो डॉक्टर साहब से बात हो गई ले, तो दोनों लोग मतलब काटी ले ले चले जाओ। हाँ अच्छा, डॉक्टर साहब आ गए नहीं? चलिए देखिए डॉक्टर साहब आ गए हैं। अभी मैं बात किया था तो डॉक्टर साहब तुरंत आ गए हैं। अब इसको दवा ववा देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर साहब देखिए इसी में गिर गई थी पूरी रात पूरा भैया नहीं इसमें। हाँ नहीं आप अच्छे काम कर रहे हैं तो इसके लिए फिर क्या। देखिए इसी में गिर गए। इधर से डॉक्टर साहब, उधर से नहीं जाने लगा, इधर से लड़कन का चिरौरी कले पता लड़का निकलता ना वहाँ डॉक्टर साहब हिला लगता। पकड़ भैया, पकड़ लो। जना बुढ़ाई मामो फसल जाए ऐसा बात ना। सबकर मदद सबके करे के चाहिए। खींचे थे। फोटो खींच ला। तो दोस्तों अभी जो है इसको दवा सुई लग गई है। अब देखते हैं कितनी देर में ये टनटना के फिट हो जाती है, क्योंकि अब काफ़ी रात में ये यहाँ पे फंसी थी तो इसको ठंड वंड लग गया था और बेशक हो गई थी। तो दवा ववा लगा है, अब कुछ देर में सही हो जाएगी। फिर इसके बाद अपने से उठ के फिर टहलने लगेगी और अपना इधर उधर घूमने लगेगी। तो डॉक्टर साहब आए थे, सुई दवाई लगाए हैं। और हम भी आप लोग से आशा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे पशुओं को ना छोड़ें। छोड़ने से तो एक तरह से फसलों का नुकसान होता है, लेकिन उनके जीवन के साथ भी जो है खिलवाड़ हो जाता है। आप जब तक दूध देती हैं तब तक बांध के रखते हैं, दूध देना जब बंद कर देती हैं तो आप इनको छुट्टा छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि इनके छुट्टा छोड़ने से इनका जीवन अच्छे तरीके से नहीं बीत पाता है। कहीं न कहीं ये मौत का शिकार हो जाती हैं, दुर्घटना का शिकार होती हैं। तो इससे बचने के लिए छुट्टा न छोड़ें। हो सके तो कहीं जो गौ आश्रय केंद्र जहाँ बना हुआ है वहाँ पे ले जाके छोड़ें, वहाँ पे सौंप दें या फिर अपने खूंटे पे ही रहने दें। अभी देखिए गाय जब इसमें फंस गई थी तो यहाँ के लोगों की मदद के द्वारा बाहर निकाली गई और फिर मैं देखा तो काफ़ी स्थिति इसकी ख़राब थी। तो मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब वो कहीं दूसरे फील्ड के थे, तो उन्होंने नंदगंज चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी का नंबर दिए, उनसे बात हुई। और बात करने के बाद सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई कि मैं अभी यहाँ पे बात कर ही रहा हूँ, मुश्किल से 5 मिनट समय बीता होगा और 5 मिनट बीतते बीतते डॉक्टर साहब मौके पर यहाँ पे आ गए। तुरंत उनके जगह डॉक्टर, और तुरंत देखिए आप लोग के सामने सुई दवाई लगाए हैं। अब ये जो है ठीक है। डॉक्टर साहब से बात हुई है, बताएं कि अभी सुई दवाई हो गई है, 1 घंटे में लगभग ये ठीक हो जाएगी और खुद अपने से उठ के टहलने लगेगी। तो ये सबसे बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरी एक मदद से एक थोड़ा सा मैं कदम बढ़ाया और इस गाय की जान
बच गई, अन्यथा ये शायद इसी तरह से लेटी लेटी मर जाती। और हमसे ज़्यादा मेहनत तो ये किए भैया जी, जो कि देखिए ये लोग थोड़ा सा इन्होंने प्रयास किया और इनके मदद से गाय इस कीचड़ से फंसी हुई थी जहाँ, वहाँ से निकल गई। तो ऐसे सबको मदद करना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए कि पशुओं की और जो असहाय हैं उनकी सेवा करना चाहिए, और यह सेवा व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।